नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लासेस में हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं से मीराबाई का साहित्यिक परिचय। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह तथा वे जोधपुर संस्थापक राव जोधा की पौत्री थी। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था। उन्होंने अपने पिता में राव दूधाजी के पास रहती थी। प्रारंभिक शिक्षा भी उन्होंने दादाजी के पास रहकर ही प्राप्त की थी। राव दाजी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ा था। बचपन में ही मीराबाई की आराधिका श्री कृष्ण की आराधिका बन गई। उनकी आराधना बचपन से ही करती थी। उनका विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा की मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। मीरा की विशिष्ट का साहित्यिक परिचय। मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। कृष्ण भक्ति में लिप्त थी। गोपियों की भांति मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना करती थी। वे कृष्ण के पदों ही को उन्हें अपने पति के रूप में मानती थी। लोकलाज खोकर श्री कृष्ण से प्रेम में लीन रहती थी। बचपन से ही अपना अधिकतर समय संत महात्माओं के सत्संग में गुजारती थी। मंदिर में जाकर अपने आराध्य की प्रतिमा के समक्ष मीरा आनंद विहाल होकर नृत्य करती थी। उनका कार व्यवहार उदयपुर की राज मर्यादा के प्रतिकूल था, अतः परिवार के लोग उससे रुष्ट थे। इनकी प्रमुख रचनाएं। मीरा जिन पदों को गाती थी तथा भाव विभोर होकर नृत्य करती थी, वे ही गेय पद उनकी रचना कहलाते हैं। नरसिंह जी, मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहंग एवं फुटकर पद तथा गरबा गीत आदि मीरा की प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी भाषा शैली। मीरा के काव्य में उनके हृदय की सरलता, तरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। मीरा ने गीतीय काव्य की रचना की। गीतीय काव्य अर्थात गाने जाने वाला। उन्होंने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरागत पद शैली को अपनाया। मीरा के सभी पद स्वरों में छंद और गेयता के गुणों में स्वरों में बंधे हैं। उनके गीतों में उनके आवेशपूर्ण आत्माभिव्यक्ति मिलती। प्रीतम के समक्ष आत्मसमर्पण तथा भाव तन्मयता उनके काव्य की मार्मिकता है। कृष्ण के प्रति प्रेम भावना की अभिव्यंजना ही मीरा की कविता का उद्देश्य रहा है। मीरा जीवन भर कृष्ण की वियोगिनी व रही। उनके काव्य में हृदय की आवेगपूर्ण विहलता देखने को मिलती है। भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा के निकट है।
तथा उसमें राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी के शब्द भी दिखाई देते हैं। उनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरल, प्रभावमयी है। पांडित्य प्रदर्शन करना मीरा का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा। कृष्ण के प्रति उनके अगाध प्रेम ने ही उन्हें कृष्ण काव्य के समुन्नत स्थल तक पहुंचा दिया। धन्यवाद। नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं मीरा के पद। मीरा के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे। पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों ही पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। पद देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, वह गिरधर जिसने गिरी उठाया था, गिरी को उठाने वाले और गायों को चराने वाले वो श्री कृष्ण ही मेरे हैं। उसके अलावा दूसरा कोई मेरा नहीं है। गोपाल अर्थात गायों को पालने वाला, चराने वाला, और गिरधर का अर्थ है गिरी को उठाने वाला श्री कृष्ण। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोए, मेरा वो पति है, मैंने उसे पति रूप में स्वीकार कर लिया है। छाड़ी दई कुल की कहानी, का करिए कोई, छाड़ी दिया छोड़ दी कुल की कहानी, उनकी मान मर्यादा इज्जत मैंने सब छोड़ दी। कहा करिए कोई, अब कोई क्या करे, मैंने परिवार की लोक लाज सबको त्याग दिया है, अब कोई क्या करेगा। संतन दिग डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन संतों के साथ बैठ बैठ के, डिगर के साथ बैठ बैठ कर लोक लाज अर्थात समाज में जो मर्यादा थी, जो लज्जा थी, वह भी सब गवा दी। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, आंसुओं के जल से सिंचाई करके प्रेम रूपी बेल का निर्माण किया। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, उसे बेल रूप में चित्रित किया है कि उसका आंसुओं से सींच सींच कर उसको बोया। अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई, अब तो प्रेम रूपी बेल बहुत अधिक फैल गई है और उसके ऊपर आनंद रूपी फल लग गए हैं। अर्थात जीवन में रोने का समय बीत गया है, अब श्री कृष्ण की भक्ति में मीरा को आनंद मिलने लगा है। दूध की मथनी बड़े प्यार से बिलोई, बिलोई अर्थात खिलाना, मथना। दूध की मथनी, दूध की जो हंडिया है उसे प्यार से बिलोया जाता है। दधी मथी, दही मथी, दही को मथने से घृत अर्थात घी काढ़ी लियो और दही को मथ कर उसमें से घी का निकाल लिया। डारी दही छाड़ी और उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ था, लस्सी रह गई, शेष रह गया, उसे छोड़ दिया। कहने का अभिप्राय है कि जो घी रूपी बहुमूल्य तत्व है
घी में दही में उसे निकाल लिया। भक्ति रस में डूबी हुई वह श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर उसे आनंद को प्राप्त करती है और बाकी निरर्थक पदार्थ अर्थात लस्सी को उसी में छोड़ देती है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती है कि वह जब भक्त जनों को देखती है तो राजी हो जाती है, खुश हो जाती है। दासी मीरा लाल गिरधर की, मीराबाई तो गिरधर की, गिरि धारण करने वाले उस श्री कृष्ण की दासी है। हे श्री कृष्ण, अब तुम ही मेरा उद्धार करो। अब यहाँ पर व्याख्या इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद आप सौंदर्य लिखेंगे। सौंदर्य दो प्रकार से लिखेंगे। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले भाव सौंदर्य। श्री यहाँ पर मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है। उसके बाद शिल्प सौंदर्य, भाषा, साहित्यिक ब्रज, मोर मुकुट में, गिरधर गोपाल में, कुल की कहानी, कहा करी कोई में अनुप्रास अलंकार है। कहा करी कोई में प्रश्नालंकार है। बैठी बैठी में पुनरुक्ति, सींची, सींची में भी पुनरुक्ति, लोकलाज में अनुप्रास, प्रेम बेली में रूपक अलंकार, आनंद फल में रूपक अलंकार, दूध की मथनी में दृष्टांत आदि का वर्णन किया गया है। आप इस प्रकार से इसका सौंदर्य लिखेंगे। अब करते हैं पद नंबर 2। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पद घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सुआ पई हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, नात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। मीरा के फिर प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। यहाँ पर मीराबाई अपने आप को श्री कृष्ण के उस अविनाशी निराकार न मिटने वाले स्वरूप को समर्पित करते हुए कहती है। मीरा ने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और वह अपने उस परमात्मा श्री कृष्ण के सामीप्य में नाच रही है। उसकी भक्ति में लीन होकर निरंतर नाचती है। मैं तो मेरे नारायण सु, मैं तो अपने नारायण अर्थात श्री कृष्ण की हूँ, आप ही हो गई साची। और उनकी भक्ति में लीन रहने के कारण मैं आप ही, अपने आप ही साची अर्थात सच्ची अर्थात पवित्र हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, और लोग मुझे भक्ति लीन में देखकर मुझे कहने लगे कि मीरा तो श्री कृष्ण की भक्ति में बावली हो गई है। नयात अर्थात कुल परिवार, कहे कुलनासी, और परिवार में इस प्रकार से भक्ति में लिप्त रहने के कारण उसे कुल की नाश करने वाली कहने लगा है। कुलनासी कहता है। विष का प्याला राणा भेजा, और राणा सांगा जो उनके ससुर थे उनके द्वारा उसे इस परिवार का की मर्यादा नष्ट करने के कारण उसे विष का प्याला भेजा जाता है। लेकिन मीरा भक्ति में इतनी लिप्त है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। पीवत मीरा हासी, और इस प्रकार से मीराबाई ने वह विष का प्याला भी हंसते हंसते पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु तो श्री कृष्ण ही हैं, सहज मिले अविनाशी। और वे कहती हैं कि वे सहज रूप से मिल जाते हैं, कभी नष्ट न होने वाले वो श्री कृष्ण सहज भाव से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भाव सौंदर्य में मीरा की श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है और वही सभी दुखों से उद्धार करने वाले हैं। मीरा ने समर्पण रूप संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण को अपना लिया है। दृश्य बिंब है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, गेयता का गुण है,
दृश्य बिंब है, भाषा चित्रात्मकता लिए हुए है। धन्यवाद।